दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आज हम सेक्शन 73 का एक ओवरव्यू लेंगे। क्विकली रिकॉल करेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली बात अगर हम कर लें कि सेक्शन 73 बात ये करता है कि यदि कोई कंपनी डिपॉजिट्स के रूप में अपने मेंबर से पैसा रेस करना चाहती है तो कोई भी कंपनी वो कर सकती है। ठीक है, मेंबर से कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स के रूप में पैसा रेस कर सकती है। बट अगर आप पब्लिक से पैसा रेस करना चाहते हैं तो सिर्फ एक एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से पैसा रेस कर सकती है। पब्लिक मतलब वो होते हैं जो मेंबर को छोड़ के जो भी और आएंगे उनको हम पब्लिक बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम सेक्शन 73 की बात कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी हो दोस्तों वो अपने मेंबर से पैसा डिपॉजिट्स के रूप में ले सकती हैं। अब इसकी क्या क्या कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा एंड दूसरी बात सेक्शन 73 के सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज A B C E F में दिया हुआ है, डी नहीं है यहाँ पे, इन पांचों क्लॉजेस का कंपनी को कंप्लायंस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर। अब क्या क्या है आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी देखिए कंपनी तो इतनी कोई फेमस पर्सन तो है नहीं, कोई बैंक तो है नहीं कंपनी, लोगों को मालूम कैसे चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर रही है, मेंबर से पैसा रेज कर रही है। तो अगर आपको अपने मेंबर को बताना है कि हम डिपॉजिट्स ला रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप रेज कर सकते हैं मनी, तो कंपनी को एक एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स पोजिशंस रहेंगे, सारी डिटेल रहेंगी डिपॉजिट्स के रूप में। तो कंपनी ये एक सर्कुलर के फॉर्म में मेंबर्स को जागरूक करने के लिए DPT-1 इसका फॉर्मेट रहेगा सर्कुलर का, इसको इशू करके जो है पैसा रेस करेगी। तो एक एडवर्टीजमेंट है मेंबर्स को अवेयर करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला एक इसको प्रिंट करना पड़ेगा कंपनी को, DPT-1 में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। दूसरी बात, इसको मेंबर्स को देने से पहले कंपनी को ROC को इसको फाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट 30 डेज बिफोर सर्कुलेशन। जिस भी दिन सर्कुलेशन करोगे उसके 30 दिन पहले ही जो है ये ROC को फाइल होगा पहले। तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि कंपनी को एक डिपॉजिट रिडम्पशन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाना रहता है। ठीक है, ये बेसिकली एक बैंक अकाउंट रहेगा और इसमें क्या करेगी कंपनी जितना भी फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं तो जितना भी अमाउंट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होने वाला है उसका 20% एटलीस्ट कंपनी को 30 अप्रैल इस फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल तक के कंपनी को इस अकाउंट में जमा कर देना है। ठीक है, एक लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए सो दैट अगर हमें पेमेंट करना हो, रीपेमेंट करना हो तो हमारे पास प्रेशर नहीं है, हमारे हाथ में एटलीस्ट कुछ पैसा कैश के रूप में पहले से बना रहे, लिक्विडिटी बने रहे। इसीलिए तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन ये है कि कंपनी का अगर कोई पहला डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया हुआ है तो उस डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में और उसके इंटरेस्ट के रीपेमेंट में कंपनी का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि कंपनी ने पहले कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो फिर कंपनी ने उस बात को गुड कर लिया है, उस बात को ठीक कर लिया, रीपेमेंट वगैरह हो गया है। ठीक है, तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड एक बात ये इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, अगर मेंबर से कंपनी डिपॉजिट्स के रूप में पैसा ले रही है तो हो सकता है वो सिक्योर भी हो सकता है और वो अनसिक्योर भी हो सकता है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो सिक्योर ही होना चाहिए। ठीक है, जनरली जब कंपनी कोई डेप्ट के रूप में पैसा रेस करती है, बैंक से रेस करती है या किसी और सोर्स से करती है, तो बेसिकली उसको बैंक से ले रही है तो उसको सिक्योरिटी देना ही पड़ेगा, डिपॉजिट्स करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, बट ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। तो ये एक छोटी सी हमारी कंडीशंस थी जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि यदि कोई कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहती है अपने मेंबर से तो उनको क्या क्या कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। होप यू लाइक दिस।